So we continue with the chapter that is the definition of probability. अभी देखो probability का तीन डेफिनेशन बेसिक डेफिनेशन है। एक हो गया मैथमेटिकल और क्लासिकल अप्रोच, दूसरा हो गया स्टैटिस्टिकल अप्रोच, एंड तीसरा है आपका मतलब हम लोग जो करेंगे तीसरा जो है दैट इज़ योर एक्सोमेटिक अप्रोच। ओके, अभी एक्सोमेटिक अप्रोच का जो क्वेश्चन है देखो ये हम लोग का मतलब कोर्स पे नहीं है, ठीक है, सो वी नॉट वरी अबाउट इट। एंड जो आपका जो स्टेटिस्टिकल अप्रोच है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है क्लास 9 एंड 10 पे, वो था स्टेटिस्टिकल अप्रोच। हम लोग का मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा इस क्लास 12 पे वो हो जाएगा आपका इससे क्लासिकल अप्रोच से, ठीक है। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज क्लासिकल अप्रोच और मैथमेटिकल अप्रोच और प्रायर डेफिनेशन। ओके, हम लोग पहले डेफिनेशन को जाते हैं, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इफ़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन एन फाइनाइट एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड equally likely outcomes of which m cases are favorable to the happening of a certain event a, then the probability of occurrence of a, usually denoted by p of a, is given by p of a equals to cases favorable to event a divided by exhaustive cases। इसमें लिख देना आप टोटल एग्जॉस्टिव केसेस। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है आपको बेसिक टर्म्स आपका मालूम है, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, एंड इक्वली लाइकली का मतलब क्या है। इसलिए पहले मैंने वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज को आपका क्लियर कर दिया, ठीक है। तो मैथमेटिकल अप्रोच में क्या बोल रहा है आपका मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन पे कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी मतलब अगर आप एक डाइस को फेंक रहे हो एंड आपको चाहिए इवन नंबर, तो इवन नंबर आने का चांसेस, इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए कोई भी इवेंट जो आप पकड़ोगे उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। तो ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट उसको हम लोग कैसे देंगे, केसेस फेवरेबल, आपका फेवर में जो केसेस रहेगा डिवाइडेड बाय द टोटल पॉसिबल केसेस। ओके, द केसेस मस्ट बी एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली। ऐसा नहीं है दैट जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट वो इक्वली लाइकली ना हो। तो अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो हम लोग ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को यूज़ नहीं कर पाएगा। ओके, हम लोग जितना भी क्वेश्चंस करेंगे देखो यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना पड़ेगा, एग्जॉस्टिव होना पड़ेगा, इक्वली लाइकली होना पड़ेगा। मैं अगर पूछ रहा हूँ तो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग वन आफ्टर थ्रोइंग अ डाइस, ऐसा नहीं जब वन का आने का चांसेस ज़्यादा है, सबका चांस इक्वली रहेगा, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक, फाइन। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए विल बी गिवन बाय द केसेस फेवरेबल टू द इवेंट ए डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव केसेस। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे स्मॉल एम बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन मीन्स योर टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड स्मॉल एम का मतलब क्या हो गया, फेवरेबल केसेस, ठीक है। ये जो डेफिनेशन आता है ये 2-3 साल आ चुका है, मीन्स डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन दे देता है 2 मार्क्स के लिए, राइट द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उस टाइम पे आपको एग्जैक्टली ये लिखना है, ठीक है। अगर आप ये वर्ड एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली भूल जाते हो तो आपका मार्क्स डिडक्शन हो जाएगा उस टाइम पे। इसलिए आपको ये वर्ड्स यहाँ पे जो 3 टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया है तो दैट इज़ मैंडेटरी, फाइन। ओके, नाउ अभी देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक चीज़ क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी पे आपका केसेस जो फेवर पे है ऑब्वियसली आपका टोटल केसेस से आएगा। जैसे अभी अब पकड़ लो, जैसे आपका एक डाइस है, डाइस पे 1 से लेकर 6 तक है ना, 1 2 3 4 5 6, आपके फेवर पे पकड़ लो आपको 2 नंबर पसंद है, 2 और 3, राइट। आपका जो फेवर का नंबर है ऑब्वियसली टोटल नंबर में बिलोंग करेगा, यस नो। तो एम का जो वैल्यू है दैट मीन्स व्हाट, आपका जो स्मॉल एम का वैल्यू है जो न्यूमरेटर पार्ट में है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू योर वर्ड कैपिटल एन। ओके, अभी जो m का वैल्यू है हमेशा क्या होगा, n से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, मैक्सिमम उसके बराबर जा सकता है। तो ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर पार्ट तो आपका डेनोमिनेटर से छोटा होता है दैट मीन्स व्हाट, द वैल्यू विल बी लेस देन 1। एंड अगर न्यूमरेटर पार्ट एंड डेनोमिनेटर पार्ट इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पे आपका वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1। दैट मीन्स व्हाट, द प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है कभी भी वो 1 को एक्सीड नहीं कर पाएगा। ऑल राइट, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 1। अगेन अगेन आप देखो, अगर आप स्मॉल एम पे देखते हो, स्मॉल एम मतलब आपका फेवर पे, अगर पकड़ लो आपका फेवर पे कोई भी केसेस ना हो तो उस टाइम पे आपका फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका न्यूमरेटर पार्ट में जीरो हो जा रहा है, उस नेगेटिव तो नहीं हो सकता है बिकॉज आपके फेवर पे नेगेटिव केसेस है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। तो आपका फेवर पे मैक्सिमम क्या हो सकता है, जीरो केसेस है, मेरे फेवर पे कोई भी नहीं है। तो जीरो अगर हो जाता है न्यूमरेटर पार्ट पे तो आपका अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो बाय समथिंग विल बी जीरो, राइट। तो इन दैट केस आपका मिनिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। So what we can conclude from here is that the value of probability always lies between 0 and 1। इस टाइप का क्वेश्चन एक आपको घुमा के थोड़ा एग्जाम्पल देता है, क्या देता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब पूछ रहा है आपका प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो कौन सा मतलब वैल्यू के बीच में रिलाई करता है। तो यू मस्ट मेंशन दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1,
ठीक है ना। आपको ये चीज़ पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर रहा है, व्हाट इज द रेंज और प्रोबेबिलिटी। तो उस टाइम पे मतलब अभी तक पूछा गया नहीं है ये क्वेश्चन, अगर आ जाता है तो आपको ये मेंशन करना होगा दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अगर अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 हो जाए तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ किया है, उसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट और नल इवेंट। क्या बोलते हैं उसको? इम्पॉसिबल इवेंट और नल इवेंट, ठीक है ना। मतलब उसका होने का चांसेस 0 है, वो होगा, हो ही नहीं सकता है, तब जाके वो इम्पॉसिबल, इसलिए उसका नाम क्या बोला गया है? इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब बात ऐसा हो गया, आप एक डाइस फेंक रहे हो एंड डाइस फेंकने के बाद आप बोल रहे हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। आपका डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है, तो आप पूछ रहे हो 8 का आने का चांसेस क्या है, तो ऑब्वियसली दैट बिकम द प्रोबेबिलिटी विल बिकम 0। हाँ, एंड नेक्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब क्या हो जाएगा? अगर टोटल ये 1 कब होगा? देखो मैंने पहले ही बोल दिया हूँ, अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, मतलब आपका फेवरेबल केसेस एंड टोटल नंबर केसेस इक्वल हो जा रहा है, राइट। तो एम विल बिकम इक्वल्स टू एन, देन ए इज कॉल्ड ए सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। अगर ये वाला केस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? देन इसको क्या इवेंट बोलते हैं हम लोग? सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। तो ऑब्वियसली वो होगा ही। जैसे आप पकड़ लो, एक आप मतलब कॉइन को टॉस कर रहे हो एंड आप बोल रहे हो दैट आइदर हेड और टेल इज गोइंग टू कम अप, राइट। तो ऑब्वियसली अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो आइदर हेड और टेल तो आएगा ही, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? उसका प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा 1, एंड दैट टाइप ऑफ इवेंट्स आर नोन एज योर श्योर इवेंट। ऑलराइट, फाइन। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक देखो, आप एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग बोलते हैं सपोज अगर कोई भी चीज़ का आने का प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए से डिनोट करता है, ऑलराइट, तो उसका नहीं आने का प्रोबेबिलिटी दैट इज और ए बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, दैट बार नॉट ए हम लोग बोल सकते हैं। सो ए बार इज द इवेंट नॉट ए, देन द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू नॉट ए विल बी एन माइनस एम। देखो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए विल बी व्हाट? देखो कोई भी चीज़ आने का प्रोबेबिलिटी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन बाय व्हाट? एम बाई एन, स्मॉल एम बाय कैपिटल एन, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या हो जाएगा? बिकॉज हम लोग को मालूम है टोटल प्रोबेबिलिटीज व्हाट? 1। 1 से आपका वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 1 से हम लोग अगर माइनस करते हैं एम बाई एन, तो इफ यू टेक द एलसीएम दैट विल बिकम व्हाट? एन माइनस, राइट, एन कैपिटल एन आपका डिनोमिनेटर पे आ जाएगा, एन माइनस एम हो जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज व्हाट? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं पूछता हूँ अभी आज बारिश होने का चांसेस कितना है? 30%। तो बारिश नहीं होने के चांसेस क्या होगा? बिकॉज अगर हम लोग परसेंटेज का बात करते हैं, परसेंटेज हम लोग हमेशा 100 में पकड़ते हैं, तो नहीं होने का चांसेस क्या होगा? बारिश होने का चांसेस अगर 30% है, नहीं होने के लिए क्या होगा? 100 माइनस 30 इट इज 70%। सेम अगर आप प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ, से प्रोबेबिलिटी ऑफ से गेटिंग से हेड इज 0.6, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? तो टोटल वैल्यू आपका 1, तो 1 माइनस 0.6 कर दो आप, तो 0.4 हो जाएगा, राइट। ओके, फाइन। सो न्यू टॉपिक दैट इज ऑड्स। ऑड्स का मतलब क्या है? ऑड्स कुछ नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसका नाम बोलते हैं हम लोग रेशियो। व्हाट इज ऑड्स? ऑड्स का मतलब है रेशियो। अभी रेशियो किसके बीच? द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट ए इज कॉल्ड ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। ऑलराइट, तो ऑड्स का दो टाइप होता है, एक होता है इन फेवर और एक होता है अगेंस्ट। तो फेवर के टाइम पे क्या हो जाएगा? अगर आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, याद रखना फेवर बोल रहा हूँ, तो अगर फेवर होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ऑलराइट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग को मालूम है क्या है? एम बाई एन, तो इसलिए मैंने राइटली एम बाई एन लिख दिया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का मतलब क्या है मुझे मिला अभी? एन माइनस एम बाई एन। तो अगर आप कैंसल आउट कर दो तो अल्टीमेटली विल गेट दिस एम बाई एन माइनस एम, राइट। लेकिन